जय हिंद, जय शिक्षक। वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों, आज मैं इस वीडियो में निष्ठा मॉड्यूल का जो कोर्स 13 है, जो कि विद्यालय नेतृत्व अवधारणा एवं अनुप्रयोग जिसका टॉपिक है, इससे संबंधित जो भी मुख्य पॉइंट्स हैं, प्रश्न हैं, वो लेकर आई हूँ। इस मॉड्यूल के बाद जो भी विद्यालय में नेतृत्व करता है वो ये समझ पाएंगे कि किसी भी विद्यालय को यदि डेवलप करना है, उसे आगे ले जाना है, तो उसे क्या करना चाहिए ताकि विद्यालय प्रगति की ओर अग्रसर हो और विद्यार्थियों में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान का अर्जन हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। निष्ठा मॉड्यूल का कोर्स 13 विद्यालय नेतृत्व अवधारणा एवं अनुप्रयोग। इसमें अधिगम के उद्देश्य हैं कि विद्यालय प्रमुख निम्न बातों के लिए सक्षम हो जाएंगे इस ट्रेनिंग को करने के बाद। पहला, विद्यालय प्रमुख से जुड़ी हुई बहु भूमिकाओं व दायित्वों के साथ साथ विद्यालय नेतृत्व के दृष्टिकोण को समझने और विकसित करने में। विद्यालयों में विद्यार्थी अधिगम और गुणवत्ता सुधार हेतु एकेडमिक नेतृत्व विकसित करने में। विद्यार्थियों के अधिगम के अनुकूल शिक्षण वातावरण के निर्माण के माध्यम से विद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण प्राप्त करने में। सामग्री की रूपरेखा में इसमें दिया गया है विद्यालय नेतृत्व एक संकल्पना, अधिगम में नेतृत्व का महत्व, छात्र अधिगम में सुधार हेतु एकेडमिक नेतृत्व, और विद्यालय में अधिगम संस्कृति का विकास तथा विद्यालय के विशेष संदर्भ में विद्यालय विकास योजना। इस मॉड्यूल में ज्ञान, कौशल एवं दृष्टिकोण का जो ढांचा में पॉइंट्स हैं, तो ज्ञान में है विद्यालय नेतृत्व, पेडागोजिकल नॉलेज, शिक्षण शास्त्र विषय वस्तु ज्ञान, एकेडमिक पर्यवेक्षण, दल अधिगम, विद्यालय विकास योजना, शिक्षा में आईसीटी की पहल। कौशल में हम पॉइंट्स देखें तो विजन का विकास, सहकारिता, एकेडमिक पर्यवेक्षण, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के बदलाव में सहयोग देना, योजना एवं समीक्षा करना, नेतृत्व एक अवधारणा में। अब दृष्टिकोण में देखते हैं, पहल करना, सकारात्मक दृष्टिकोण, अग्र सक्रियता आदि। विश्वास करना है कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, विश्वास करना है कि प्रत्येक बच्चा अधिगम लेखा चित्र पर उन्नति कर सकता है। नेतृत्व की बुनियादी विशेषताओं पर व्याख्यान के माध्यम से विद्यालय प्रमुखों एवं व्यवस्था स्तरीय अभिकर्ताओं को नेतृत्व की अवधारणा को समझने के लिए प्रेरित किया गया है। इसके साथ यह भी बताया गया है कि एक विद्यालय के संदर्भ में या शैक्षिक पृष्ठभूमि में एक नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भूमिका एक प्रशासक व एक प्रबंधक के अतिरिक्त भी समझने की आवश्यकता है। स्वयं और प्रेरणा में एक नेतृत्वकर्ता के लिए स्वयं की समझ अत्यंत आवश्यक है। इस समझ से आप स्वयं के दृष्टिकोण व क्षमताओं के प्रति जागरूक होने के लिए प्रेरित होते हैं। वह अपने अंदर व बाहर बदलाव लाने के लिए सक्षम बनते हैं। स्वयं की समझ की शुरुआत आप आत्मचिंतन के अभ्यास से कर सकते हैं, जो कि स्व अधिगम प्रक्रिया का एक अंश है। स्वयं का विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। इस प्रक्रिया के अनेक पहलू हैं, जैसे कि अपने व्यवहार, सोच, ज्ञान व कौशल में बदलाव या वृद्धि लाना, एक अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण का निर्माण करना, स्वयं को जीवन के विभिन्न अनुभव में रखना, इस द्वारा व्यावसायिक रूप से विकसित होना, अपने साथियों से सीखना अथवा सेवारत कार्यक्रमों में प्रतिभाग करना। एक नेतृत्वकर्ता की प्रमुख विशेषताएं क्या है? सबसे पहली विशेषता है कि पहल करना या पहला कदम उठाना, सकारात्मक दृष्टिकोण रखना, स्वप्रेरित होना, दूसरों को अभिप्रेरित करना तथा प्रभावित करना, बदलाव लाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना। नेतृत्वकर्ता के प्रकार क्या हैं? पहला, लीडर्स बाय पोजीशन, ऐसे लीडर्स जो किसी पद पर नियुक्त किए गए हैं या जो वरिष्ठतम स्टाफ होने के कारण इस पद पर पहुंचते हैं। दूसरा है लीडर्स बाय एक्शन, से लीडर्स जो अपने कार्यों के आधार पर नेतृत्वकर्ता की भूमिका में बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं तथा सभी को एक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु साथ लेकर चलते हैं और अपने ज्ञान, कौशल और सबसे महत्वपूर्ण एक सकारात्मक एवं सक्रिय दृष्टिकोण के कारण हमेशा लोगों के दिलों में बसे रहते हैं। लीडर्स बाय एक्शन की विशेषताएं क्या हैं? स्वप्रेरित होना, अन्य को अभिप्रेरित करना, पारस्परिक संबंधों का विकास करना, रचनात्मक और समालोचनात्मक चिंतन करना, निर्णय लेना और सभी को एक दल के रूप में साथ लेकर चलने की क्षमता रखना। नेतृत्व की परिभाषा की यदि हम बात करें
तो आम बोलचाल की भाषा में नेतृत्वकर्ता प्राधिकारी या शक्ति वाले व्यक्तियों को माना जाता है जो संगठन का नेतृत्व करते हैं। नेतृत्वकर्ता के पास शक्ति, प्राधिकार, प्रभाव और प्रशासन से ऊपर नेतृत्व की ओर नामक हथियार होते हैं। नेतृत्वकर्ता की भूमिका क्या है? एक नेतृत्वकर्ता का अपना विजन या दूरदृष्टि होती है। वह दलों के माध्यम से विजन के क्रियान्वयन का प्रयास करता है। नेतृत्वकर्ता एक ऐसे वातावरण का निर्माण करता है जो सहयोग एवं मानवीय संबंधों को प्रोत्साहित करता है। इस कार्य के लिए वह दल बनाता है व उसका नेतृत्व करता है। नेतृत्वकर्ता अपने कार्यों से सहकर्मियों को प्रेरित करता है और दलों के माध्यम से सहयोगात्मक संस्कृति का निर्माण करता है। एक नेतृत्वकर्ता से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रशासन और प्रबंधन से ऊपर उठकर बदलाव के वातावरण को बढ़ावा दें। नेतृत्वकर्ता बनने के लिए बोल्स एवं डेवनपोर्ट 1975 द्वारा प्रस्तावित मॉडल में वर्णित 4 लक्ष्यों को प्राप्त करना होगा। लक्ष्य 4 है आवश्यकताओं व आकांक्षाओं की पूर्ति। लक्ष्य 3 है नवाचार प्रेरित करना। लक्ष्य 2 है सीखने के अवसर प्रदान करना और लक्ष्य 1 है विद्यालय को बनाए रखना। विद्यालय नेतृत्वकर्ता बहुभूमिका एवं दायित्व। विद्यालय नेतृत्व का साझेदारी का नेतृत्व, विद्यालय प्रशासन का नेतृत्व, स्वयं का विकास, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में दल का नेतृत्व एवं निर्माण, नवाचारों का नेतृत्व, साझेदारियों का नेतृत्व, विद्यालय प्रशासन का नेतृत्व, विद्यार्थी अधिगम हेतु विद्यालय नेतृत्वकर्ता का महत्व, शिक्षा गुणवत्ता के पश्चात विद्यालय नेतृत्व दूसरा सबसे महत्वपूर्ण घटक है जो विद्यार्थी अधिगम को प्रभावित करता है। विद्यालय नेतृत्वकर्ता शिक्षकों के प्रभावी शिक्षण हेतु उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करता है। विद्यालय नेतृत्व का महत्व उस समय और अधिक महसूस होता है जब विद्यालय चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में स्वयं को पाता है एवं उसमें रूपांतरण की आवश्यकता होती है। विद्यार्थी अधिगम पर विद्यालय नेतृत्व के प्रभाव, प्रत्यक्ष प्रभाव, मध्यवर्ती प्रभाव और पारस्परिक प्रभाव, सक्रिय अधिगम के सिद्धांतों पर दृष्टिकोण विकसित करना। विद्यार्थी अधिगम भयमुक्त वातावरण में संचालित होना चाहिए। विद्यालयों को विद्यार्थियों को सशक्त बनाने के अवसर देने चाहिए ताकि उनकी अधिकतम क्षमता को विकसित किया जा सके, उनमें समीक्षात्मक विचार कौशल और एक जिज्ञासु मन पनप सके। इस तरह वे कुशल नागरिक बन सकते हैं और समाज की प्रगति में सार्थक योगदान भी दे सकते हैं। उन्हें रटाया ना जाए बल्कि ऐसा अधिगम वातावरण हो जहां बच्चे सीखने का आनंद लें। विद्यालय नेतृत्वकर्ता के रूप में शिक्षण शास्त्र, विषय वस्तु ज्ञान को समझना, सामान्य शैक्षणिक ज्ञान, विषय वस्तु ज्ञान, शिक्षण शास्त्र, विषय वस्तु ज्ञान, विषयों का शिक्षण शास्त्र, विषय वस्तु ज्ञान, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र। विद्यालय नेतृत्वकर्ता के रूप में शिक्षण शास्त्र, विषय वस्तु ज्ञान को समझना, सामान्य शैक्षणिक ज्ञान, विषय वस्तु ज्ञान, शिक्षण शास्त्र, विषय वस्तु ज्ञान, विषयों का शिक्षण शास्त्र, विषय वस्तु ज्ञान, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, विज्ञान शिक्षण शास्त्र, गणित शिक्षण शास्त्र, सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र, भाषा शिक्षण शास्त्र। विद्यार्थी आधारित आकलन क्या है? अब हम ये समझेंगे कि विद्यार्थी आधारित आकलन क्या है और क्यों और कैसे। सीखने के प्रतिफल और आकलन। आकलन का उद्देश्य है सीखने के लिए आकलन। आकलन ही अधिगम है। सीखने का आकलन। विद्यालय में अकादमिक पर्यवेक्षण से क्या तात्पर्य है? एक अकादमिक नेतृत्वकर्ता की भूमिका पर्यवेक्षण की होती है, जिसको व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से विद्यालयों में शिक्षकों के निरंतर विकास को प्रोत्साहित, समन्वित और मार्गदर्शन करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अकादमिक पर्यवेक्षक के रूप में विद्यालय नेतृत्वकर्ता शिक्षकों के लिए लक्ष्यों को उनके साथ स्पष्ट रूप से परिभाषित करने और उनके लिए शैक्षणिक अवसरों को पैदा करने में मदद करते हैं। एक अकादमिक पर्यवेक्षक के कार्य क्या है कि योजना और सुनियोजन होना चाहिए, अनुकूल वातावरण का प्रावधान, नेतृत्व और मार्गदर्शन, प्रेरणा, नई शिक्षण पद्धतियों से परिचय कराना, जांचना, अकादमिक सर्वेक्षण की तकनीकें, पूछे वर्णन करें, पूछे प्रतिपुष्टि द्वारा बेहतर शिक्षण अभ्यास, लर्निंग राउंड, विद्यालय में अधिगम वातावरण का निर्माण करना, शिक्षकों को व्यावसायिक विकास के लिए अवसर प्रदान करना, अधिगम को एवं जो अधिगम में संलग्न है उन्हें मान्यता देना, प्रतिपुष्टि प्राप्त करना एवं देना, परिवर्तन और नवाचार को बढ़ावा देना
औपचारिक प्रक्रिया में ज्ञान और जानकारी साझा करना, विद्यार्थी अधिगम प्रतिफलों में सुधार के लिए दल अधिगम, एक विद्यालय नेतृत्वकर्ता के रूप में स्टाफ मीटिंग के माध्यम से एकेडमिक परिवर्तन की प्रक्रिया का नेतृत्व करना, एजेंडा आधारित और अधिगम केंद्रित शिक्षक बैठकों का संचालन, विद्यालय सुधार में बाधाओं पर चर्चा करने के लिए एक मंच, कक्षा में अध्यापकों द्वारा प्रयोग किए गए नवाचारी शिक्षण अधिगम अभ्यास, विद्यार्थी अधिगम हेतु प्रयोग की जाने वाली आकलन नीति, विद्यार्थियों के अधिगम प्रतिफल पर चर्चा। विद्यालय विकास योजना में विजन एक प्रमुख चरण है। विद्यालय विकास योजना की तैयारी के 3 चरण हैं: क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण तथा मूल्यांकन, समितियों और दल का गठन। इसमें बेसलाइन डाटा, विजन का निर्माण, प्राथमिकताओं का निर्धारण, लक्ष्य एवं उद्देश्य, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन तंत्र, विद्यालय शिक्षा में आईसीटी संबंधी पहल और केस स्टडीज। तो ये इस मॉड्यूल से संबंधित कुछ मेन पॉइंट्स थे जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। अब इसके बाद इससे संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, विद्यालय के स्टाफ के साथ दल अधिगम की प्रक्रिया का समेकन करने के लिए उचित अवसर क्या है? पहला, खेल का मैदान, कक्षा कक्ष, स्टाफ मीटिंग या रसोई घर। तो इसका सही उत्तर है स्टाफ मीटिंग। प्रश्न 2 है, विद्यालय नेतृत्व का सीधा प्रभाव छात्र अधिगम पर पड़ता है। इसका अर्थ है, पहला, विद्यालय का चक्कर लगाना, विद्यालय प्रमुख द्वारा कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित होना, अकस्मात छात्रों की नोटबुक का निरीक्षण करना, अध्यापकों को नए शिक्षण तरीकों का प्रयोग करने में सहायता करना। तो इसका उत्तर है विद्यालय प्रमुख द्वारा कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित होना। प्रश्न 3 है, विद्यालय विकास योजना किसके लिए उपयोगी नहीं है? पहला है, विद्यालय का विजन निर्मित करने में, विद्यालय से संबंधित क्षेत्रों का आकलन करने में, विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों का आकलन करने में और केवल प्रशासकीय उद्देश्यों के लिए। तो इसका उत्तर है केवल प्रशासकीय उद्देश्यों के लिए यह उपयोगी नहीं है। इसमें से कौन सा विकल्प सक्रिय अधिगम नहीं है? सक्रिय अधिगम एक दूसरे से सीखने को प्रेरित करता है, सक्रिय अधिगम व्यक्तिगत सोच को प्रोत्साहित नहीं करता है, सक्रिय अधिगम विश्लेषणात्मक सोच पर जोर देता है, सक्रिय अधिगम में अध्यापक सुगमकर्ता होता है। तो इसका सही उत्तर है सक्रिय अधिगम व्यक्तिगत सोच को प्रोत्साहित नहीं करता है। प्रश्न 5 है, विद्यालय में अधिगम संस्कृति विकसित करने की संकल्पना को इनमें से कौन सा विकल्प सुपरिभाषित कर सकता है? पहला है अधिगम प्रतिफल, दूसरा विद्यालय विकास योजना, तीसरा साझा दृष्टिकोण का निर्माण और चौथा दल अधिगम। तो इसका उत्तर है दल अधिगम। प्रश्न 6 है, इनमें से कौन से एकेडमिक नेतृत्व के मुख्य अवयव नहीं है? पहला सक्रिय अधिगम, दूसरा शिक्षण शास्त्र विषय वस्तु ज्ञान, तीसरा एकेडमिक पर्यवेक्षण और चौथा प्रशासनिक नियमों एवं विनियमों की समझ। तो इसका सही उत्तर है प्रशासनिक नियमों एवं विनियमों की समझ। नेक्स्ट है, शिक्षण शास्त्र विषय वस्तु ज्ञान की संकल्पना में निम्न में से कौन सा बिंदु सहायक नहीं है? पहला विषय वस्तु ज्ञान, दूसरा विषय की शिक्षण शास्त्र समझ, तीसरा छात्रों की अधिगम संबंधी आवश्यकताएं एवं विविधता और चौथा विद्यालय के भौतिक संसाधन। तो इसका सही उत्तर है विद्यालय के भौतिक संसाधन। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वयं को विद्यालय या अध्यापक नेतृत्वकर्ता के रूप में विकसित करने हेतु 3 मुख्य अवयव क्या हैं? ज्ञान संप्रेषण एवं नकारात्मक सोच, या ज्ञान कौशल एवं अभिवृत्ति, या सकारात्मक सोच अनमय होना एवं संप्रेषण, अभिवृत्ति कौशल एवं संप्रेषण। तो इसका सही उत्तर है ज्ञान कौशल एवं अभिवृत्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यालय प्रमुख तौर पर विद्यालय नेतृत्वकर्ता की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो ऑप्शन है, एक नेतृत्वकर्ता के रूप में, दूसरा लीडर बाय पोजीशन, तीसरा लीडर बाय एक्शन और चौथा लीडर बाय पोजीशन के साथ लीडर बाय एक्शन होना। तो इसका सही उत्तर है लीडर बाय पोजीशन के साथ लीडर बाय एक्शन होना। प्रश्न 10 है, प्रभावशील नेतृत्वकर्ता बनने के लिए स्वयं के कौन से 2 महत्वपूर्ण गुण आवश्यक हैं? ऑप्शन 1 प्रशासक एवं प्रबंधक, दूसरा आयोजक एवं योजनाकर्ता, तीसरा पहलकर्ता एवं सकारात्मक दृष्टिकोण, चौथा खलल पैदा करने वाला एक शिकायती रवैया। तो इसका उत्तर है पहलकर्ता एवं सकारात्मक दृष्टिकोण। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल्य आधारित शिक्षा की ओर ना ले जाना निष्क्रिय अधिगम है कि सक्रिय? तो यह है निष्क्रिय अधिगम। नेक्स्ट है, ज्ञानात्मक अवधारणाओं को परखने, जानने एवं चुनौती देने हेतु पर्याप्त अवसर है, निष्क्रिय अधिगम कि सक्रिय अधिगम? तो इसका उत्तर है सक्रिय अधिगम। फिर है, विद्यार्थी
के ज्ञान को ही बाहरी एवं ऐसा माना जाता है जिसे प्राप्त किया जाना है। तो ये निष्क्रिय अधिगम है कि सक्रिय, तो ये निष्क्रिय अधिगम है। नेक्स्ट है अध्यापक बच्चों एवं अधिगम से जुड़े सामान्य सिद्धांतों को ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में लाते हैं। तो ये निष्क्रिय अधिगम है या सक्रिय अधिगम, तो ये उसका उत्तर है निष्क्रिय अधिगम। फिर है सामाजिक पुनः निर्माण के लिए जीवन के लोकतांत्रिक तरीकों, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व, धर्म निरपेक्षता एवं उत्साह को बढ़ावा देना, ये निष्क्रिय अधिगम है कि सक्रिय, तो यह है सक्रिय अधिगम। शिक्षक शिक्षार्थियों को गहन विचार विमर्श एवं चिंतन में संलग्न रखते हैं। शिक्षार्थियों को स्व अध्ययन और समीक्षात्मक विचार कौशलों के विकास के लिए मुद्दों को समझने और पहचानने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। शिक्षार्थी अपने द्वारा किए गए अवलोकन, स्वयं चिंतन जिसमें विवादों का भी उल्लेख हो, इन सभी विषयों पर चिंतन युक्त लेख लिखते हैं। तो ये निष्क्रिय है कि सक्रिय, तो यह है सक्रिय अधिगम। नेक्स्ट है शिक्षार्थियों को दल में काम करने, एक दूसरे के साथ बातचीत करने और विभिन्न तरह के विषयों क्षेत्रों पर प्रोजेक्ट्स करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सामूहिक प्रस्तुतियों को भी प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये निष्क्रिय है कि सक्रिय, तो ये है सक्रिय अधिगम। नेक्स्ट है चिंतन मनन व स्व अध्ययन के कम अवसर, ये है निष्क्रिय कि सक्रिय, तो ये है निष्क्रिय अधिगम। नेक्स्ट है समीक्षात्मक विचार कौशलों के माध्यम से शिक्षण अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक अनुभवों के साझा संदर्भों में ज्ञान को अर्जित किया जाता है। निष्क्रिय कि सक्रिय, तो यह है सक्रिय अधिगम। अध्यापक उन सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भों को समझाते हैं जिनमें शिक्षार्थी पलते व विकसित होते हैं। शिक्षार्थियों को सैद्धांतिक जानकारी के साथ साथ जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से भी परिचित कराते हैं। तो ये निष्क्रिय अधिगम है कि सक्रिय अधिगम, तो इसका उत्तर है ये सक्रिय अधिगम है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को समाज में अपनी स्थिति और अपनी मान्यताओं का पता लगाने व परखने के लिए कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में स्थान दिया जाता है। तो ये निष्क्रिय है कि सक्रिय, तो ये भी सक्रिय अधिगम है। प्रश्न 22 है शिक्षार्थियों की विषय ज्ञान की अवधारणा को जानने के लिए कोई स्थान नहीं होता। तो ये निष्क्रिय है कि सक्रिय, तो यह है निष्क्रिय अधिगम। प्रश्न 23 है शिक्षार्थी दिए गए कार्यों, कक्षा में होने वाली परीक्षा, क्षेत्र कार्यों एवं शिक्षण अभ्यासों पर व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं। तो ये निष्क्रिय अधिगम है कि सक्रिय अधिगम, तो ये निष्क्रिय अधिगम है। प्रश्न 24 है सामाजिक वास्तविकताओं, शिक्षार्थी और अधिगम प्रक्रिया में के बारे में छात्रों की मान्यताओं का निराकरण करने के लिए कोई स्थान नहीं है। तो ये निष्क्रिय अधिगम है कि सक्रिय, तो ये है निष्क्रिय अधिगम। प्रश्न 25 है रट्टा प्रणाली को हतोत्साहित करना, शिक्षण अधिगम को एक आनंददायी व सहभागी गतिविधि बनाना, बाल केंद्रित क्रियाकलाप आधारित सहभागी अधिगम अनुभवों जैसे नाटक, प्रोजेक्ट, विचार विमर्श, संवाद, अवलोकन, भ्रमण आदि को सुनियोजित करना और सृजनात्मक कार्यों के साथ शिक्षण अधिगम को एकीकृत करना सक्रिय अधिगम है। तो ये निष्क्रिय कि सक्रिय, तो ये सक्रिय अधिगम है। प्रश्न 26 है रट्टा प्रणाली को प्रोत्साहित करना, ये निष्क्रिय है कि सक्रिय, तो ये है निष्क्रिय अधिगम। तो इस तरह ये कुछ प्रश्न थे इस मॉड्यूल से संबंधित, यानी कि मॉड्यूल 13 से संबंधित। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।